राम जी के और भगवान शंकर के कई तरह के संबंध हैं, कल हमने निवेदन किया था। पर भोले बाबा जैसा वैष्णव और कौन होगा। भक्ति में 5 प्रकार हैं, 5 तरह के भक्त हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 रस भक्ति के कहे गए हैं। जैसे अलंकारों के 9 रस हैं, ऐसे ही भक्ति के 5 रस हैं। पहला है शांत रस, दूसरा है दास्य रस, तीसरा है सख्य रस, चौथा है वात्सल्य रस और 5वां है माधुर्य रस। ये 5 भावों के भक्त होते हैं। जो शांत रस के भक्त हैं वो शांत चित्त होकर के भगवान का भजन करते हैं, ध्यान लगा के बैठते हैं, वो शांत रस के भक्त हैं। जो ये मानते हैं कि मैं सेवक हूं, परमात्मा मेरे स्वामी हैं, अपने आप को उनका दास मानते हैं, वो दास रस है। जो अपने को मित्र मानते हैं वो सख्य रस, जो अपने को भगवान का माता पिता मान के उनको अपना लाला मान के लाड़ लड़ाएं वो वात्सल्य रस, और जो प्रभु को अपना प्रियतम अपना कांत मान लें, अपने को उनकी प्रिया उनकी प्रियसी मान लें, वो माधुर्य रस। तो भगवान शंकर कौन से रस के रसिक हैं? बोले और तो जितने भी भक्त हुए वो सब के सब किसी एक रस का ही आश्रय ले सके, लेकिन भगवान शंकर ऐसे हैं जो 5 रसों में समान अधिकार रखते हैं और 5 रसों का आनंद लेते हैं। शांत रस कितना है भगवान शंकर में? अखंड समाधि में भगवान शंकर वर्षों वर्ष बैठे रहते हैं, वो है शांत रस। भोले बाबा में दास रस कितना है? जब उन्होंने देखा कि मेरे स्वामी मानव बनकर जा रहे हैं, और स्वामी मानव बने तो सेवक को तो उनसे छोटा, हम समय सेवक को छोटा बन के रहना चाहिए। स्वामी ऊपर है तो मालिक बैठा है तो सेवक को नीचे बैठना चाहिए। मैं सेवक हूं, ये मेरे स्वामी हैं, तो ये मानव बनकर जा रहे हैं, तो मैं बानर बन के चला जाऊं और दास भाव से हनुमान बनकर के। बानर भय हनुमान। और हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी कहते हैं कि जब भोले बाबा बानर बनने लगे, हनुमान बनने लगे, तो पार्वती जी ने कहा सरकार हर समय मुझे लेके जाते, इस बार क्यों छोड़ रहे हैं? बोले देवी इस बार मैं दास बन के जा रहा हूं सेवा करने। और सेवक तो जो है अकेला रहे तो ठीक करेगा, गृहस्थी में फंसा रहे क्या सेवा करेगा? ये पोडियम को थोड़ा सा एक तरफ कर देना भैया, श्री राधे। तो बोले सेवक जो है वो अकेला रहे तो सेवा बढ़िया से कर पाएगा। पार्वती जी बोली पर यदि आप ना होंगे, आप रहेंगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगी, कुछ सेवा मैं भी करूंगी। तो पार्वती जी को साथ में ले लिया। तो पार्वती जी क्या बन के आई हनुमान जी के साथ? हनुमान जी की जो पूंछ है, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे मनगढ़ंत, पुराणों की बात कह रहे हैं। हनुमान जी की जो पूंछ है उस रूप में पार्वती जी पीछे लग गई, बोले मैं तुम्हारी पूंछ बन के पीछे पीछे चलूंगी। अच्छा आप जरा ध्यान दीजिएगा हनुमान जी के चरित्रों पर, तो हनुमान जी ने जितने विशिष्ट कार्य किए हैं वो पूंछ से किए हैं। लंका किसने जलाई? अक्षय कुमार को किसमें बांध के रगड़ा? लूम लपेट लंकते जा रहा, जहां जहां असुरों को मारना, बोले पूंछ। और पूंछ ने बड़े बड़े काम किए। अच्छा सबसे ज्यादा यदि रावण किसी से चिढ़ता था तो हनुमान जी की पूंछ से। बोले इस बंदर की पूंछ ने मेरी मूछ नीची कर दी, मेरी तो मूछ नीची कर दी। अच्छा पूंछ एक अंग विशेष तो है ही, पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। भैया इनकी बहुत पूंछ है, ये जहां जाते इनकी बड़ी पूंछ होती है। तो जब किसी की पूंछ होती है
तो किसी साधु की, संत की पूंछ अभिमानी व्यक्ति को सहन नहीं होती। इसकी इतनी पूंछ कैसे हो रही है? वो हनुमान जी की बढ़ती पूंछ देख करके रावण बड़ा परेशान रहता है। और राम रावण युद्ध चल रहा था तो एक बार जो है राठौर साहब, हमारे मुख्य जवान तो राठौर साहब ही है, समय लाल राठौर जी, तो राठौर साहब हनुमान जी और सेना सब युद्ध के लिए तत्पर थी। रावण ने एक बार अमर सेना भेज दी। अमर सेना माने मरे ही नहीं। राम जी थोड़े चिंतित हो गए। हनुमान जी ने पूछा, सरकार आप और चिंतित? बोले, मैंने एक प्रण किया है कि निश्चरहीन करहु मही, पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। तो बोले, कठिनाई क्या है? बोले, कठिनाई ये है कि जो अभी राक्षस आ रहे हैं ये अमर हैं, ये मर नहीं सकते, तो मेरा प्रण कैसे पूरा होगा? यदि मारता हूं तो ब्रह्मा जी का वचन झूठा हो जाएगा कि ये अमर है। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो, ये काम हम पर छोड़ दो। क्या करोगे? बोले, सरकार आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं, बस जो करना होगा कर दूंगा। वो हनुमान जी गए और जितनी अमर सेना थी सबको पूंछ में भरा, और पूंछ में भर करके इतनी जोर से ऊपर फेंका कि वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से ऊपर चले गए। इतने ऊपर चले गए कि नीचे ही ना आए। बोले, सरकार अब मरे ना मरे, भले ही जिंदा ऊपर भटकते रहें, आपने तो पृथ्वी को निशाचरहीन करने का कहा था, पृथ्वी तो निशाचरहीन हो गई, अब ये जहां मर्जी घूमते रहे। सैनिकों ने जाके रावण से कहा, महाराज गड़बड़ हो गई, क्या हुआ? सेना कहां गई? अब ये तो नहीं कह सकते थे मर गई, क्योंकि अमर थी, मर कैसे गई? कहां गई सेना? बोले, गई। कैसे गई? सरकार हम नाम लेते हैं तो आप नाराज होते हैं। बोले, बताओ तो सही। बोले, वो बंदर की पूंछ, उसने पूंछ में भर के सबको। अब तो रावण और ज्यादा पूंछ से चिढ़ गया कि अरे ये बंदर की पूंछ ने मेरी मूंछ नीची कर दी। जब देखो पूंछ पूंछ पूंछ। एक दिन कभी समय मिलेगा तो उखाड़ ही दूंगा। और एक दिन अवसर मिल गया। क्या हुआ कि हनुमान जी ध्यान लगा के बैठे थे समुद्र के किनारे, और रावण गया, बोले चुपके से जाके इसकी पूंछ पकड़ के उखाड़ दूं। जाकर के पूंछ को पकड़ लिया कस के और जोर से खींचने लगा। तो रावण सोच रहा था कि हनुमान जी मुड़ेंगे। हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी उड़े। अब 20 हाथों से पूंछ पकड़ रखी थी, हनुमान जी उड़े तो पीछे लटका है। अब आप कल्पना करिए, हनुमान जी उड़ रहे हैं और रावण पीछे लटका है। और पहले कह रहा था उखाड़ ही दूंगा, अब कह रहा है हे भगवान शंकर जी पूंछ उखड़ नहीं जाए, नहीं हम कहीं के नहीं रहेंगे। पहले तो कह रहा था उखाड़ ही दूंगा, अब कह रहा उखड़ ना जाए। और जो संत की प्रतिष्ठा के पीछे पड़ता है भैया, वो ऐसे ही होती है, ना आकाश का रहता है ना भूमि का रहता है। इसलिए संतों की पूंछ के नीचे मत पड़िए, संतों का आदर करिए, सत्कार करिए। तो भोले बाबा में दास रस कितना है कि बानर बन के सेवा करने आ गए। और बानर बन के सेवा करने आकर के खूब सेवा की। जब भी कोई परिचय पूछता है हनुमान जी क्या कहते हैं? राम दूत में मातु जानकी, दासो हम कौशलेंद्रस्य। अपना परिचय नहीं देते, मैं रघुनाथ जी का दास हूं। ये हनुमान जी, ये भगवान शंकर की दास रस है। 5 रस की चर्चा हमने की ना, तो शांत रस हो गया, दास रस हो गया, सख्य रस। तो सख्य रस तो प्रसिद्ध है, भगवान शंकर और भगवान नारायण एक दूसरे के मित्र, सख्य रस है। और वात्सल्य रस कितना है? फणों वाला अपना बाण लेकर के, कामदेव के 5 बाण हैं। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, गंध। ये जो 5 तन्मात्राएं कही गई हैं, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 हैं, ये 5 ही वह कामदेव के बाण हैं। कामदेव जब कैलाश पर पहुंचा, भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हैं। कामदेव जान गया कि आज मेरा मरण निश्चित है, लेकिन सोचा कि मर भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मरूंगा देवताओं के कार्य के लिए। ऋषि मुनि निष्कंटक हो जाएंगे, राक्षस मरेंगे, तारकासुर का वध होगा, भगवान शंकर का विवाह होने से सबका मंगल होगा। मेरा प्राण चले जाएं तो चले जाएं। ये कामदेव की परोपकार की भावना है।
आप तनिक विचार करिए, पशु पक्षियों के शरीर भी मरने के बाद किसी ना किसी काम आ जाते हैं। किसी की चमड़े से झांझ ढोल मृदंग बन जाते हैं, हाथी के दांत जो है काम में आ जाते हैं, पशु पक्षियों का चमड़ा हड्डी मरने के बाद काम आ जाती है, लेकिन ये मनुष्य का शरीर ऐसा है मरने के बाद किसी काम नहीं आने वाला है। तो भैया मरने के बाद तो किसी के काम आने वाले नहीं हैं, लेकिन जीते जी किसी के काम आ जाओ तो जीवन सफल हो जाए। जीते जी तो किसी के काम आ जाओ। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पर जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। एक बार किसी ने स्वामी परम रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि वैष्णव कौन है, संत कौन है। तो महाप्रभु उन्होंने परमहंस जी ने कहा कि तुम्हारे हिसाब से संत कौन है। बोले मेरे हिसाब से तो संत की परिभाषा है कि मिल गया तो खा लिया, ना मिले तो बैठा रहे। परमहंस जी ने फटकारा, बोलिए संत की परिभाषा है कि कुत्ते की परिभाषा है? ये तो कुत्ते का स्वभाव है, मिल गया तो खा लिया, ने दरवाजे पे पड़े। संत की परिभाषा क्या है? बोले संत की परिभाषा ये है कि ना मिले तो भगवान का नाम लेता रहे, और मिल जाए तो जो बांट के खाए वो संत है साहब। मिले तो बांट के खाए। कामदेव परोपकार की भावना से आए हैं और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने बड़ा कौतुक प्रकट किया, बड़ा कौतुक प्रकट किया। मंद सुगंध समीर बहने लगी, शीतल मंद सुगंध समीर हवा बह रही है, सुंदर संगीत बज रहा है, मृदंग सहनाई बज रही हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गायन हो रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं भय काम बस जोगी सतापस पावरन की को कहे। सारी सृष्टि काममय हो गई। जो ब्रह्ममय जगत को देखते थे वह स्त्री पुरुषमय एक दूसरे को देखने लगे। और गोस्वामी जी ने एक सोरठा लिखा, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। इतना लिख दिया। देखो बहुत ध्यान से सुनना। फिर विचार आया कि मैंने लिख तो दिया कि धरी ना काहू धीर सबके मन मन से झरे, माने कामदेव ने सबका मन हरण कर लिया, तो इसमें तो ऋषि मुनि भगवत भक्त सब आ गए। तो क्या किसी का विवेक नहीं रहा उस समय? क्या कोई नहीं बचा? ये तो शायद गलत लिखा गया। लेकिन गोस्वामी जी का नियम था, जो लिख दिया उसको बदलते नहीं थे, मिटाते नहीं थे। हनुमान जी का ध्यान करके सो गए, बाबा मैंने तो लिख दिया, अब आगे आप बतलाइए क्या करना है। तो इस दोहे सोरठे को आधा तो गोस्वामी जी ने लिखा है, आधा हनुमान जी ने पूरा किया है। तो हनुमान जी ने उसके आगे की लाइन लिखी क्या कि चे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। उन्होंने इतना लिख दिया था, धरी न काहो धीर सबके मन मन से हरे। तो हनुमान जी ने उसमें पंक्ति जोड़ दी, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालमऊ। बोले जिनको रघुनाथ जी ने रक्षा की साहब वो बच गए, बाकी सब तो काम के बस हो गए। कौन बचे? बोले जे राखे रघुवीर। और जैसे चक्की चलती है तो सबको ही पिसती, सारा अन्न सब पिसता है, लेकिन जिसने कीले को पकड़ लिया, कीले के पास जो दाने हैं वो बच जाते हैं। उसी प्रकार भैया ठाकुर जी वो कीला हैं, आकाश और पृथ्वी वो पाट है, हम सब पिस रहे हैं, पर जिसने उस कीले को पकड़ लिया वो बच जाएगा। इसलिए कीले का सहारा लिए रहो, कीले का आश्रय पकड़े रहो। कामदेव तक तक के भगवान शंकर पर बाण मार रहा है, और एक बाण कामदेव ने भगवान शंकर के हृदय पे मारा। भगवान शंकर से सहन नहीं हुआ, क्योंकि राम अंदर बैठे हैं। भोले बाबा के हृदय में कौन है? राम। और उधर से मार रहा है बाण काम, तो काम का बाण राम को लगे, ये शिव जी को सहन नहीं हुआ। जाग गए, समाधि खुल गई, नेत्र खुल गए, उठ के खड़े हो गए, चारों ओर देखा तो आम के पत्तों के पीछे छिपा हुआ कामदेव। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। अच्छा, काम कहां छुपा है? आम के पीछे। आम का पेड़ है, उसके पीछे। आम पेड़ का नाम तो है ही, लेकिन हम सामान्य भाषा में कहते हैं ये खास है, ये आम है,
ऐसा कहते हैं ना, ये आम बात है। तो काम जब भी आता है तो आम की ओट में छुप के आता है। माने देखने में तो लगेगा ये कोई खास बात नहीं है, ये तो आम बात है, लेकिन उस आम के पीछे कोई खास मकसद काम कर रहा है, हम उसको नहीं समझ पाते। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हैं, उन्होंने देख लिया कि ये आम के पीछे कोई और छुपा हुआ है। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ मदन बिलोका, भयो कोप कंपयो त्रैलोका, भयो कोप कंपहि त्रैलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। जैसे ही उस आम के पीछे छुपे हुए काम को देखा, भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया, और जैसे तीसरे नेत्र की दृष्टि कामदेव पर पड़ी, वह जल करके भस्म हो गया, राख की ढेरी बन गया। उसकी पत्नी रोती हुई रती आई, बाबा मेरा क्या होगा। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, उनको करुणा आ गई। देवी, जब यदुवंश में श्री कृष्ण प्रकट होंगे, उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा, पर तब तक मैं कहां रहूं। बोले तब तक तुम्हारा पति सब में व्याप्त रहेगा, चिंता मत करो। और भगवान शंकर का रति को वरदान, अच्छा रति को वरदान शिव जी ने दे दिया, क्रोध शांत हो गया, सब थोड़ा ठीक ठाक हो गया। तब देवता निकले, अभी तक देवता छुप के तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सुर स्वार्थी कहीं ज्यादा गड़बड़ होगी तो भाग लेंगे। अब देखा कि शिव जी का मूड ठीक है, अब थोड़ा शांत हो गए, अब सब आ गए, प्रणाम करने लगे। बोले बाबा मुस्कुराए, अच्छा देवताओं कैसे आना हुआ। बोले बाबा बस आपको प्रणाम करने आए थे। ब्रह्मा जी बोले असल में क्या है, ये देवता कह रहे हैं बहुत दिनों से किसी की बारात में नहीं गए, कोई विवाह समारोह नहीं देखा, तो निज नयनन देखन चाहे नाथ तुम्हार विवाह। ये सब कोई विवाह देखना चाहते हैं, तो यदि आप विवाह कर लें तो सबको आनंद मिलेगा। बोले बाबा को राम जी की बात याद आ गई। बोले ठीक है, मैं विवाह करूंगा, स्वीकृति दे दी। अच्छा जैसे ही भोले बाबा ने स्वीकृति दे दी, देवता बड़े प्रसन्न हो गए और मन में चर्चा करने लगे, क्यों जी, जब भोले बाबा को विवाह करना ही था तो बेचारे कामदेव को क्यों जला दिया, और यदि काम को जला दिया तो विवाह की स्वीकृति क्यों दे दी। अरे विवाह कर ही रहते तो बेचारे को, उसको तो ना जलाते। तो ब्रह्मा जी ने कहा पूछ लेते हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा तो शिव जी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। बोले यदि मैं काम को नहीं जलाता तो सारी दुनिया ये कहती कि मैंने काम की प्रेरणा से विवाह किया, काम को मैंने जला दिया, इसलिए कि मैं बतलाना चाहता हूं कि मैंने जो विवाह करने जा रहा हूं वो काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो अपने राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं, इसमें मेरे राम की प्रेरणा है। और संसार में प्रवृत्त आपको संत भी दिखेंगे और संसारी भी दिखेंगे। प्रवृत्त तो सब होते हैं, लेकिन संत राम की प्रेरणा से और हम संसारी काम की प्रेरणा से संसार में लगते हैं। सामान्यतः आप किसी से पूछो कि कहां जा रहे हो, बोले काम से जा रहे हैं। कथा में नहीं चलोगे, बोले नहीं जरा जरूरी काम है, काम से जा रहे हैं। और एक दिन काम से जाते जाते व्यक्ति काम से ही, बोले वो तो गए काम से है। इसलिए भैया काम से नहीं, राम से नाता एक राम जी से दूजा नाता है, तो काम से नहीं राम से। अच्छा महात्माओं से पूछो महाराज जी कहां से आ रहे हैं, बोले राम जी की इच्छा से अभी तक वहां थे, अब राम जी यहां ले आए। अब कहां जा रहे हैं, बोले आगे जैसा राम जी की इच्छा, सोच तो रहे वहां चले जाए, पर आगे जैसी राम जी की इच्छा, हर बात में राम जी की इच्छा। और वो जाने लगे और उनसे पूछो कि अब कहां, तो वो यही कहेंगे कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, और वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ठाकुर जी जहां भेज देंगे। कि सीताराम सीताराम कहना चाहिए,
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अच्छा, एक जगह ये भजन कोई गा रहा था, एक मुंह बनाए बैठे थे, किसी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? बोले रहना क्या चाहिए, रहना ही पड़ेगा, और कोई विधि ही नहीं है। रहना तो वैसे ही पड़ेगा जैसे राम जी रखेंगे। तो बोले फिर मुंह क्यों बना रहे हो, प्रेम से गाओ। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जय हो। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। ओ जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शंकर ने विवाह की स्वीकृति दे दी, सब प्रसन्न हो गए। लेकिन आप जरा शिव जी के विवाह की कथा कभी पढ़ें, बड़ी मनो को आनंद देने वाली है। देवता जो है, जैसे ही सुना कि शिव जी ने विवाह की स्वीकृति दे दी, तो ये नहीं कि दुल्हा की कोई तैयारी करें। क्या करने लगे देवता?
कि लगे सवारन सकल सुरो वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, हाथी घोड़े रथ, और खुद सज रहे हैं, क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, लेकिन दुल्हा की चिंता किसी को नहीं है कि दुल्हा को कौन सजाएगा। सब देवता अपने अपने साज श्रृंगार में लगे हैं, लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान। एक गण ने पूछा, बाबा आपने विवाह की स्वीकृति दे दी? भोले बाबा बोले हाँ। तो बाबा जिसके यहाँ शादी ब्याह होती है 4 मेहमान आते हैं, आपके यहाँ कोई आया नहीं? भोले बाबा बोले आता उसका है जिसका कोई हो, हमारा कोई है ही नहीं। तो बाबा आपका कोई नहीं है? बोले नहीं है। कौन? बोले हमारे तो राम जी हैं और हमारा कोई नहीं है। अच्छा बाबा विवाह होता है तो घर में बड़ी व्यवस्था जुटानी पड़ती है, तो विवाह की स्वीकृति दे दी, घर में कुछ है? भोले बाबा बोले नहीं। तो आपको चिंता नहीं है कि विवाह आ रहा है, घर में कुछ नहीं है? तो भोले बाबा बोले घर में कुछ है कि नहीं इसकी चिंता उसको हो जिसके घर हो, यहां तो घर ही नहीं है, तो घर में कुछ है कि नहीं इसकी चिंता कौन करे? तो पर बाबा बात कैसे बनेगी? बोले कोई बात नहीं, राम जी सब लाज रखेंगे। गणों को लगा भाई हम लोग ही कुछ करें, तो गणों ने भगवान शंकर को सजाने का मन बनाया। तो आपस में बैठ के मीटिंग की, अच्छा ये बताओ तुम लोग कोई बारात में गए हो? सारे गण बोले आज तक तो कभी नहीं गए। एक गण बोला मैंने एक बार एक विवाह देखा था, दुल्हा जो है ना उसको बढ़िया ओबटन लगाया गया था, चमक रहा था। तो ओबटन कहां से लावे? एक बोला चिंता मत करो मैं व्यवस्था करता हूं। दौड़ता हुआ गया शमशान में, अभी अभी मुर्दा जल के शांत हुआ था, तो गर्मा गर्म भस्मी उठा के लाया और चिता की भस्मी ला के भगवान शंकर को लगा दी। बोले इतना बढ़िया पाउडर और कहां मिलेगा? चिता की भस्म भगवान शंकर को रमा दी। भगवान शंकर गौर वर्ण है, कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे हैं, और वो भभूत लग गई तो ऐसे शोभा पा रहे कि क्या कहना। ताजा ताजा भभूत भगवान शंकर के अंग में। एक बोला मुकुट का क्या करें? तो भगवान शंकर के बड़े विशाल जटा हैं, उन विशाल जटाओं को ही आपस में ऐसे लगा करके और सुंदर मुकुट बना दिया। जटा मुकुट आही मोर, दुल्हा के सिर पे मोर रखा जाता है, तो मोर कहां से लाएं? तो सोचा कि सर्प का मोर बनाएं, और सर्प पानी वाले पतले पतले सर्प, एक सर्प को ऐसे गोल गोल लपेटा और उसमें से पतले पतले सर्पों को ऐसे लटकाया। तमाम पतले पतले चिकने चिकने सर्प ऐसे आगे लटक रहे। आपने देखा होगा दुल्हा के मुंह पे कभी कभी वो फूल की लड़ियां लटकी होती है, ऐसे लटका दिए। और एक सर्प को ऊपर ऐसे फण करके बोले फण नीचे मत करना, ऊपर रखना। और ये ऊपर सर्प रखने का क्या मतलब है? शिवजी अपने श्रृंगार से बड़ा सुंदर संकेत देते हैं। जटा मुकुट का मतलब यह है कि भैया सोने चांदी का मुकुट पहनेंगे तो पहनने वाले के मन में अभिमान आएगा कि देखो मुझे कितना बढ़िया मिला, और जिसको नहीं मिला उसके मन में ईर्ष्या होगी कि देखो कितना बढ़िया मुकुट मुझे नहीं मिला, इसको मिला। तो बोले इसलिए सोने का मुकुट नहीं, हीरे जवाहरात लगा हुआ मुकुट नहीं, जटा मुकुट। बोले भगवान ने ये सुविधा सबको दी है, जिसको ईर्ष्या हो रही हो वो बढ़ा ले और अपना बना ले। तो सर्प का मोर क्यों? बहुत गूंज रही है भाई, थोड़ी सी कम करो। तो बोले सर्प का मोर क्यों? बोले सर्प का मोर इसलिए कि देखो विवाह करने का मतलब है व्यक्तिगत रूप से संसार से जुड़ना। और भोले बाबा कहना चाहते हैं भले ही आप संसार से जुड़ने जा रहे हो, पर यह याद रखना कि सिर पर काल बैठा है। सर्प जो है वो काल का प्रतीक है, वो ये याद रहे कि सिर पे काल बैठा है। तो आप जो है संसार में बसेंगे तो सही, पर संसार में फंसेंगे नहीं, क्योंकि ये याद रहेगा कि सिर पे काल बैठा है। तो एक बार एक साधक अपने गुरुजी के पास गया और जाके बोला गुरुजी मेरा मन शांत नहीं रहता, एकाग्र नहीं रहता, भजन में नहीं लगता, आपको युक्ति बतलाइए। तो गुरुजी ने कहा बेटा क्या युक्ति बतलाएं, अब तो आज से 5वें दिन तेरी मृत्यु ही होनी है।
तेरा भाग्य मुझे दिख रहा है 5 दिन बाद तू मर जाएगा। वो घबरा गया। 5 दिनों तक उसने सारा काम, झूठ बोलना, बुराई करना, ये करना वो करना, सब छोड़ के 5 दिन तक खूब भजन किया। अब किसी से क्या कुछ कहना, किसी से क्या झगड़ा करना, किसी को क्या बुराई करना, अब तो मरना ही है। 5 दिन तक भजन किया, लेकिन 5वें दिन वो मरा ही नहीं। 6वां दिन आ गया, गुरुजी के पास गया। गुरुजी आप कह रहे थे 5 दिन, आज 6वां दिन है। गुरुजी बोले नहीं नहीं, वो तो मैं तुझे कुछ सिखा रहा था, मरना नहीं है अभी। क्या? बोले ये बता, इन 5 दिनों में तूने क्या किया? बोले इन 5 दिनों में तूने किसी से झूठ बोली? बोले नहीं। किसी को ठगा? बोले नहीं। कोई बुरा काम? बोले नहीं। क्या किया? बोले मेरा मन बिल्कुल भजन में लगा रहा, अब तो मरना ही था। बोले जैसे तूने आप 5 दिन में मृत्यु को याद रखा तो तेरा मन भजन में लगा रहा, ऐसे ही हर समय ये याद रखें कि मृत्यु सिर पर बैठी है तो हर समय भजन में मन लगा रहेगा। साहब ये विचार और विवेक बना रहे कि आखिर मरना है। क्यों हम लोग जीते हैं तो ऐसे जीते हैं मानो मरेंगे ही नहीं है? मृत्यु सिर पर बैठी है, इस बात को याद रखें। इसलिए भगवान शंकर ने अपने सिर पर नाग बिठाया है। और अब तो और ज्यादा गूंज गई, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा और जटा मुकुट आही मोर सवारा। अच्छा राठौर साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी की बस लेखनी भी गजब की है। उन्होंने सर्प, अही, ब्याल, भुजंग, ये सब सर्प के ही नाम है, पर कहां किस शब्द का प्रयोग करना है गोस्वामी जी ने गजब का लिखा है। बोले अही माने होता है छोटे छोटे सर्प, अही माने छोटे छोटे सर्प, और ब्याल माने उससे कुछ बड़े। तो गोस्वामी जी कहते हैं